Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Now, moving on to our next topic. It's a very important topic, and it is hypocrisy. Human life is full of hypocrisy, and it shadows our every step. From the time we wake to the food we eat to the words we speak, hypocrisy has been deeply rooted into everything in our life. Due to this hypocrisy, we wear so many masks. The mask of religion, the mask of morals, the mask of false virtues, the mask of happiness. So many masks that we have forgotten what we really are, what our true nature is. We have begun to believe that the mask itself is our true being. We have forgotten how to be ourselves. Today, our life is nothing but a pretense. Wearing so many masks all our life, we need a mask to even speak the truth. Oscar Wilde once very brilliantly said, "Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth." This hypocrisy is keeping us away from the truth of our inner being. We need to rid ourselves of these masks. We need to rid ourselves of hypocrisy. But how can we do that? Well, to shed some light on this topic, can we once again invite on stage, please put your hands together for Mr. Deep Trivedi. नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हम अपने दूसरे सेशन की यात्रा शुरू करते हैं। एक चीज आप अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एक एहसास है, और अगर आपने अपने एहसास को संभाल लिया, आपने भीतर अच्छे अच्छे एहसास करे, तो ही आपका जीवन बन सकता। ये नियम है। जितनी भी सच्ची साइकोलॉजियां हैं, सबकी एक ही चिंता है कि मनुष्य आनंद में रहे, मस्ती में रहे, शांति में रहे, संतोष में रहे। क्यों? सिर्फ इस चीज को महत्व क्यों दिया जाता? क्योंकि यही वो जादू की चाबी है। अगर आपके भीतर एहसास में आनंद, शांति, सुकून, मस्ती, संतोष रहेगा, तो ही बाहर जीवन समृद्धियों के शिखर छुएगा, तो ही बाहर जीवन आपसे बड़े बड़े काम करवाएगा, तो ही आप एडिसन, आइंस्टाइन बनेंगे, तो ही आप मोजार्ट और पिकासो बनेंगे, और तो ही आप स्टीव जॉब्स बनेंगे। दिक्कत क्या आ रही है कि इस सत्य को जाने बगैर, इस सत्य को अच्छे से समझे बगैर बाहर से शिक्षा दी जाती कि तुम डरो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पहले ये इकट्ठा करो, फिर मजे लेना, फिर आनंद लेना, फिर शांति से बैठना। ये सिस्टम ही गलत है। कोई आदमी रत्ती भर इस सिस्टम से प्रगति नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं पा सकता। एक दौड़ा भागी के अलावा, एक कष्टपूर्ण जीवन के अलावा वो कुछ भी नहीं पा सकता इस सिस्टम से। अगर आपका भीतर आप ठीक कर देंगे, तो बाहर सब कुछ ठीक ही है, या आप अच्छे से समझ लीजिए। आप थोड़ा ऐसा समझिए कि जैसे ही आप प्रकृति के वहां से आते, हम प्रकृति के वहां से आते और 3-4 साल के होते, कि मनुष्य के पास 2 मार्ग हैं। एक वो जो प्राकृतिक मार्ग है, धर्म, और धर्म की सच्ची शिक्षा आपको जाने को कहती कि आप इस रास्ते जाओ, आनंद, शांति, संतोष, सुकून की चिंता करो। लेकिन आपको समझा दिया जाता कि इस जगह देखो ही मत, आप इस रास्ते जाओ, थोड़ा डरो, लोभ करो और इकट्ठा करो, फिर ये मिलेगा। बस ये रास्ता हम गलत चुन लेते। इसी कारण से लाखों में एक सुखी और सफल है। मैं बार बार कहता, उसमें तो अधिकांश नास्तिक हैं, अनपढ़ भी हैं,
गरीब घर में पैदा हुए हैं, बड़ी तकलीफ में रहे हैं, लेकिन लाइन ठीक पकड़ ली, सब ठीक हो गया। सो आप बाहर सेट करके भीतर सेट करना चाहते, प्रोसेस गलत है। आप भीतर सेट कर लो, बाहर तो उस मार्ग पे सब कुछ सेट ही है। तो एक मार्ग है, अगर आप एहसास को पकड़ते, आनंद शांति को पकड़ते, तो एक मार्ग आपके लिए बना हुआ है जहां आनंद, सफलता, समृद्धि सब आपके लिए छिपा हुआ है। आप दूसरी लकीर पकड़ते जहां पूरे रास्ते लुटेरे लुटेरे बैठे हैं, डाकू ही डाकू बैठे हैं, कष्ट ही कष्ट और असफलता ही असफलता बैठी है, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। आप सोचते कि यह नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे आप फालतू थोड़ी बैठेंगे, लेकिन आप इस लाइन को पकड़ो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप शांति से बैठे हैं तो किसी चीज की परवाह मत करो। क्या मिल जाएगा, क्या खो जाएगा, आपका सब्जेक्ट नहीं है। शांति के लिए तो आप जी रहे, आनंद के लिए तो आप जी रहे, मस्ती के लिए तो आप जी रहे, उसको मत छोड़ो। ध्यान के लिए आप जी रहे, प्रेम के लिए आप जी रहे, उस लाइन को मत छोड़ो। और जितनी दृढ़ता से उस लाइन को पकड़ के रखेंगे, आपका जीवन बाहर उतना फैल जाएगा। ये नियम है। मैं अपनी लाइफ के उदाहरण देना नहीं चाहता, वो तो बड़े खतरनाक हैं, लेकिन वाकई ऐसा हुआ है और अनेक बार हुआ है कि अगर मैं कहीं खुश हूं तो कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, कितना ही बड़ा ऑफिसर आ जाए, कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, कितना ही लूट जाए, लूट जाने दो, मैं ये 20 मिनट जो मस्ती में हूं वो नहीं बिगाड़ूंगा। मैं कुदरत के नियम अच्छे से जानता, ये मस्ती ही आपको मार्ग सुझाएगी, ये मस्ती ही आपको पहुंचाएगी। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को खेल रहा है, उसको उठा के होमवर्क करने बिठा देते, कैसे जीवन बनेगा। अरे एहसास कितना कीमती आनंद और मस्ती का, इसको ध्यान रखो, उसी को पकड़ो और उसको किसी कीमत पर मत छोड़ो। अभी क्या प्रॉब्लम है, छोड़ तो दिया, डर की लाइन पकड़ ली, लोभ की लाइन पकड़ ली, जीवन इतना उलझा दिया कि अब सब चीज कंपल्शन हो गई है। आप देखना, अब लाइफ पूरी की पूरी कंपल्शन हो गई है। आपका अपना कोई अधिकार लाइफ पे नहीं बचा, कंपल्शन हो गया सब कुछ। तो मनुष्य ने ये अजब गजब की दुनिया बनाई है, और ये अजब गजब की दुनिया इसलिए बन गई है कि मनुष्य खुद अजब और गजब है। मैं बचपन से देखता, मुझे साइकोलॉजी का बड़ा शौक, आदमी के चेहरे, आदमी का शरीर, वो क्या बोलता मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके भीतर क्या है बस वो जानो, वो देखो। कोई कुछ कर रहा तो क्यों कर रहा, कोई कुछ बोल रहा तो क्यों बोल रहा, क्योंकि प्याज के छिलके की तरह भीतर 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 उसका कारण छिपा है। मैं आज तक कभी एक ऐसे आदमी से नहीं मिला जो ये कहे कि मैं सज्जन नहीं हूं, मैं प्रेमी नहीं हूं। और 10 में से 8 जने तो ऐसा कहते मुझे क्या चाहिए, बस संसार सुखी हो जाए, बस घर वाले ठीक रहें, बस मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं। मैं नेता की, पंडितों की, इनकी बात नहीं कर रहा, समाज सेवकों की बात नहीं कर रहा, साधारण आदमी। आप किसी से भी पूछो तो यही कहेगा मैं बड़ा प्रेमी हूं, सबका भला चाहता, सबके काम आता, बड़ा सज्जन, धार्मिक, सामाजिक, भगवान से डरने वाला, सीधी राह चलता हूं। अच्छा, आप सोचना, कभी अपने आप में सोचना कि आप कैसे हैं। आपको लगेगा मैं तो ऐसा हूं और ये चाहता हूं सबका, और बाप रे बाप। फिर सवाल आता है कि जब सब इतने सज्जन हैं, इतने प्रेमी हैं, इतना सबका भला चाहते, जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो इतने दुख, इतनी चिंता, इतने टेंशन, इतने फ्रस्ट्रेशन, इतने झगड़े, इतनी धोखेबाजी, इतनी दगाबाजी आ कहां से रही है? जरा गौर करना, आप अच्छे से गौर कर लेना। आप हवा तो अपने साथ ला नहीं रही है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, चिंता की, टेंशन की, फ्रस्ट्रेशन की हो रही है, दगेबाजी की, चोरी की, बदमाशी की, बारिश भी नहीं हो रही है, जमीन से भी नहीं उग रही है सब चीजें, ये सब चीजें जमीन से भी नहीं उग रही हैं, तो आ कहां से रही है?
बस यही अजब का खेल हर मनुष्य अपने साथ भी खेलता, जगत के साथ भी खेलता, और सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सारी अच्छाइयों का नाटक चल रहा है और सारी बुराइयां भीतर ताले में बंद है। आप अच्छे से गौर कर लेना, ये हमारी अपनी बात है, न उस दुनिया की बात है, न किसी तीसरे की बात है। हर मनुष्य यहां नाटक कर रहा है। मन में बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि यह आदमी देखो यार सफल हो गया, मन में बड़ी ईर्ष्या है, और हम बुके दे आते और ऐसा हंसते, हा हा हा, हैं देवानंद फेल हो जाए, मधुबाला की स्माइल को फेल कर देते हम, ऐसा हंस के बुके देते, और अंदर क्या चल रहा है भगवान मालिक है। शक्ल पसंद नहीं है लेकिन मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी जरूर रखते हैं। गौर करना हम करते क्या है। कहने को यहां आदमियों से भरी है सारी दुनिया, कहने को यहां आदमियों से भरी है ये सारी दुनिया, पर आदमी को आदमी होता नहीं उपलब्ध। जब खोजने निकलो सज्जन दयालु और फरिश्ते ही मिलते हैं, आदमी मिलते ही नहीं है। एकदम धार्मिक सज्जन दयालु पवित्र यही लोग मिलते हैं। अरे भाई आदमी की दुनिया है और हमें आदमी रहना है। आदमी गायब हो गए, सबके सब बड़े प्रेमी हो गए। क्या मीरा प्रेम करेगी है, क्या कृष्ण प्रेम करेंगे, क्या क्राइस्ट प्रेम करेंगे, क्या बुद्ध जगत का उद्धार करेंगे? नहीं। आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि आप वो हैं जो आप वास्तव में हैं, आप वो बिल्कुल नहीं है जो आप कर रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं। अभी सबके सब नाटक कर रहे हैं, पाखंड है, झूठ बोलते और बड़ा गजब का झूठ बोलते, सबके सब बड़े कम अपवाद है इसमें मनुष्य में। हर कोई अपने से झूठ बोलता, हर कोई दूसरे से झूठ बोलता, और उसी का कारण है कि हर एक को एक गलत फहमी है कि वो सज्जन है, वो शरीफ है, वो प्रेमी है। अभी हम फिल्म देखते, अब फिल्म में कोई कृष्ण का रोल करता, कोई कंस का रोल करता, तो क्या आप कंस का रोल करते उसको गाली देते, या कृष्ण का रोल करता तो उसकी पूजा शुरू कर देते? प्रश्न ही नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। आप इस चीज को समझते तो लाइफ में आप क्या करते? आप कृष्ण की एक्टिंग करते, कंस को बोलते बैठे रहे, जब फुल प्रूफ मौका मिलेगा तब तेरे को चांस दूंगा, है ना, फुल प्रूफ। वरना बाहर कृष्ण बन के घूमते। हर आदमी अभिनय सम्राट है। कोई यूसुफ भाई अकेले अभिनय सम्राट नहीं है, कोई ठेका नहीं है यूसुफ भाई का, कोई लॉरेल हार्डी, चार्ली चैपलिन का ठेका नहीं है। सबके सब अच्छे खासे एक्टर हैं। सवाल यह कि मनुष्य ऐसा करता क्यों है? दिल में प्यार नहीं और गले मिल जाते, इच्छा नहीं और मुबारकबाद दे आते, मन में क्रोध है और उसकी पार्टी में हो आते। ये फायदा क्या है? मिलता क्या? दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, मैं कहता हूं जब दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? क्या कंपल्शन है आप पे? जरा गौर करना। वही डर, वही भय, वही लोभ। दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? दिल न मिल पाए अगर तो आंख बचाकर चल दो, दिल न मिल पाए अगर तो आंख बचाकर चल दो। बेसबब प्यार जताने की जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर दिल में नहीं है तो आपको करने की जरूरत क्या है? आप ये अभिनय क्यों करते?
कारण वो का वही है कि डर लगता कि यार अगर उसको कह देंगे कि हमको बिल्कुल खुशी नहीं हुई तेरे प्रमोशन से तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप सोचते कि ये एक्टिंग करने से गड़बड़ नहीं हो रही, कमाल करते। अमेरिका जैसी कंट्री में एक बार लाइट चली गई और 48 घंटे तक लाइट नहीं आई, कम से कम 50,000 लोगों ने लूटपाट मचा दी। और जेल में उस समय चोरी के जुल्म में हार्डली 50 लोग बंद थे, यानी ऑफिशियली सिर्फ 50 चोर थे। लाइट जाने की देर थी, 50,000 लोग बाहर आ गए। मैं आपसे यही कह रहा हूं, थोड़ा गौर करें। और सब जने जानते, पत्नी साथ में होती फिर कैसी भी लड़की निकल जाए, सुंदर स्त्री निकल जाए, हम यूं देखते, ऊपर नहीं देखते। पत्नी साथ में ना हो तो घर तक छोड़ के आते। फिर आप दावा करते मैं बड़ा सज्जन हूं। आप गौर करना, सारे दावे कैसे, अपने अंदर झांकना। मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने अंदर झांकना, बाहर किसी को मत बोलो। बाहर किसी को आपसे लेना देना नहीं है। आप अपने भीतर झांकें, आप क्या है। फुर्सत निकालें अपने लिए, क्योंकि परिणाम उसके आने हैं जो आप हैं, परिणाम उसके नहीं आने हैं जो आप नहीं हैं। हर कोई कहता मैं तो आस्तिक हूं भाई, मैं भगवान में मानता। अरे भगवान में मानने वाले ऐसे होते हैं, इतनी चिंता करते, इतना टेंशन होता और इतना खराब उनका जीवन होता, संभव नहीं है। मैं कहता हूं आप मान लो भगवान में नहीं मानते, आपकी हजारों और लाखों समस्याओं का अंत आ जाएगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि वो भगवान में नहीं मानता। आप जहां देखेंगे वहां नाटक नाटक नाटक, हिपोक्रेसी, पाखंड, बस और कुछ भी नहीं है। और उसका अंतिम परिणाम यह हुआ है, आप जीवन में गौर करना कि मन की एक प्रोसेस है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप एक चीज पकड़ते, डर। आप सोचते कि अब डर पकड़ लिया भविष्य का या धर्म का या स्वर्ग नरक का या स्टडीज का या कुछ कैरियर का या व्यवसाय का या धन का। आप ऐसा सोचते कि वो चैप्टर क्लोज हो गया। वो चैप्टर क्लोज नहीं होता, वहां से शुरू होता है। ये मन बड़ा ही गहरा और उपद्रवी है, वहां से शुरू होता और फिर हर जगह घुस जाता। फिर आप बोलने में डरते, नया ट्राई करने में डरते, किसी से सीधा बोलने में डरते, सच बोलने में डरते। डर घुसता चला जाता। आप हंसने में भी डरते, आप आनंद लेने में भी डरते, आप हर जगह डरते। डर घुसता चला जाता, घुसता चला जाता, घुसता चला जाता और अंत में डर आपको खत्म कर देता, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। वैसे ये हिपोक्रेसी है। आप सोचते कि भी क्या करें, करना पड़ेगा, आप कर भी लेते, लेकिन करते करते शुरुआत तो हर आदमी छोटी करता। हर आदमी छोटी छोटी शुरुआत करता नाटक करने की, फिर धीरे धीरे उसकी नाटक में मास्टरी हो जाती। और आप गौर करना कि कोई भी आदमी 18-20 साल का हो जाता तब तक तो वो पक्का ड्रामेबाज हो जाता और इतना महान नाटक कर लेता जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी गौर करना, नाटक करते करते आप एक थे, आपको एक होना चाहिए था, अभी आपके हजारों चेहरे हो चुके हैं नाटक के कारण, आपको पता ही नहीं है। अब आप गौर करना, आप पत्नी के सामने कुछ और, पिताजी के सामने कुछ और, बॉस के सामने कुछ और, बच्चों के सामने कुछ और। आप धीरे धीरे देखना, एक दोस्त के सामने कुछ और तो दूसरे दोस्त के सामने कुछ और। इतने चेहरे हो गए आपके, और इन चेहरों में धीरे धीरे आपको पता पड़ना ही बंद हो गया कि आपका वास्तविक चेहरा कौन सा है। ये बड़ा दुष्परिणाम है हिपोक्रेसी का। इस पर आपकी नजर नहीं जाती। आपकी नजर जाती
कि यार मैं अगर उसके वहां नहीं गया या उसको बुके नहीं दिया तो ये नुकसान हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आता कि ये नाटक करेंगे तो नाटक गहरा हो जाएगा, भीतर मन के अंदर घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो आपके में बढ़ते जाएंगे, एक में, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, आपके 1000 में हो चुके। और अब हालत ऐसी है कि किसी को नहीं मालूम कि उसका असली चेहरा क्या है, वो है कौन वो ही नहीं मालूम, वास्तव में वो कैसा है नहीं मालूम। हर कोई कहता सुखी होना है, आनंदित होना है, सफलता पाना है। मैं पूछता हूं किसको सफलता पाना है? तुम हो कौन? जो पिताजी के साथ बैठता उसको सफलता पाना है, जो पत्नी के साथ बैठता उसको पानी, जो बॉस के साथ व्यवहार करता उसको पानी, कौन से मैं को पानी? आपको यही नहीं मालूम तो सफलता मिलेगी कैसे? आनंद आएगा कैसे? आनंद आपको मिल सकता, आप तो अपने को खो चुके नाटक कर करके। अब मालूम ही नहीं हम क्या हैं, कैसे हैं, गलत फहमियों में जी रहे हैं। धीरे धीरे ऑटोमेशन पे आ गया ये आपकी सिस्टम। गौर करना, अभी सब कुछ आपसे अपने आप हो जाता। सारे ड्रामा, सारे नाटक ऐसे परफेक्शन से टाइमिंग के साथ होते, टाइमिंग की भी चूक नहीं होती, तुरंत ड्रामा हो जाता। कोई जोक आधा सुनाता, हंस पहले देते, बड़ा आदमी हंसना पड़ेगा, है ना। बेचारा कोई गरीब जोक सुना है, चुप। ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन पे आ गया, सब कुछ ऑटोमेशन पे चला गया। 1000 चेहरों में जीना, 1000 चेहरों में जीना भी कैसी मजबूरी है। जितना जो नजदीक है उससे उतनी दूरी है। ये जीवन का सत्य हो गया है, क्योंकि आप अकेले ड्रामा नहीं कर रहे, सामने वाले भी ड्रामा कर रहे हैं। और हालत ऐसी है, कोई भी आदमी गौर करना, 100 में से 99 बार, 100 में से 99 व्यक्तियों के साथ ये तय हो जाएगा कि जो जितना नजदीक है, कभी एकांत में बैठना, आपको पता चलेगा कि वो उतना ही दूर है। जो जितना नजदीक है, ये कमाल हो रहा है। इससे ज्यादा बर्बादी हमारी नहीं हो सकती। लेकिन जहां जहां आप है, जो जो आपके पास है, वही आपकी परेशानी की जड़ हो गई। भीतर झांकने की बात है, गहरे में झांकेंगे तो लगेगा कि हाँ यार, ये आसपास वाले टोटल 30-40 लोगों की लिस्ट बना लें आप, वो न होते हम बड़ा सुखी होते। कोई भी आदमी हो, क्योंकि आप हिपोक्रेसी में बढ़ेंगे तो ये सब उसके दुष्परिणाम है। क्योंकि नाटक करते करते आप असली खो देते, और असली खो देते तो सब कुछ बड़ा ही विचित्र हो जाता। मन ऐसा कुस्तोभित हो जाता कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा। अब सवाल यह आता है कि 1, 2, 3, 10, 20, 50 के साथ ऐसा नहीं है। फिगर वो की वही है कि अधिकांश लोग नाटक करते, अधिकांश लोग पाखंड में जीते, अधिकांश लोग पाखंड में जीते। क्यों? सवाल सीधा उठता है कि क्यों, और इसकी जरूरत क्या? इसका कारण भी बड़ा ही सिंपल और साधारण है कि मनुष्य जैसा है, आप जैसे हैं वैसे तो हैं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको और किसी को भी। लेकिन शुरुआत यहां से होती कि समाज कहता, परिवार वाले कहते, धर्म कहते अगेन कि ये चीजें खराब, ये चीजें पवित्र, ये चीजें बड़ी, और वो आप में तो है नहीं। हर कोई गौर करना, ये पाखंड की शुरुआत कहां से होती? छोटे छोटे बच्चों में नहीं होती। वो कैसे भी घूमते, कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, एक्टिंग नहीं करते। वो एक्टिंग एक ही कंडीशन में करते, जब आपकी जेब खाली करनी हो। मतलब उनका अभिनय भी फेल नहीं जाता, बड़ा लाभदायक होता। बाकी छोटे बच्चे कभी एक्टिंग नहीं करते। लेकिन बड़े होते होते हम सोचते ये अच्छा, अब मेरे में तो नहीं है, ये महान, मेरे में तो नहीं है। तो आप समझते कि नहीं यार, ये करना पड़ेगा, ऐसा तो होना पड़ेगा, ये कल्चर है,
ये सिस्टम है। अरे आप में है, आप वो नहीं देखते, आप देखते कि करना पड़ेगा। अब सिस्टम तो आपकी चेंज होने से रही, रातों रात आप बदलने से रहे, तो आप एक्टिंग शुरू कर देते। बड़े गौर से समझना, आप एक्टिंग शुरू कर देते। अब एक्टिंग के क्या परिणाम आएंगे? अब फिल्म में आप बुद्ध का रोल कर लें, उससे क्या बुद्ध हो जाएंगे? इस चीज को आप समझते नहीं। और फिर ये जितना कहते कि ये अच्छा, ये महान, ये गुण होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अच्छा, उसमें से 100 में से 99 चीजें तो वाकई बोगस है, जिसका वाकई आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप ऐसा समझ लेते कि ये महान चीजें हैं, ये बड़ी चीजें हैं, फिर आपसे नहीं होता तो आप एक्टिंग शुरू कर देते। मैंने खास करके महिलाएं बहुत देखी उपवास करने वाली। अब सुन लेते, 7 सोमवार 21 सोमवार, जिसकी जितनी सजा लिखी भगवान ने तो रात को जगते 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि 12 बजे दिन चेंज होगा, खाने मिलेगा। यूं 9 बजे सो जाती। ये क्या चल रहा है? खाना हो तो किसने रोका है? और 12 बजे क्या? कोई खास बात है? आप कोशिश करना, आपसे नहीं होता, आप कर रहे हैं। आप हर चीज की एक्टिंग कर रहे हैं, आप हर चीज का प्रयास कर रहे हैं जो आप नहीं है। आप वास्तव में नहीं है, आप उस चीज की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि पहली बात तो ये कि 100 में से 99 चीजें न करने लायक न समझने लायक, उसमें कुछ महानता नहीं है। और 2-4 हो भी, चलो है, और हमारे में वो नहीं है, तो क्या करें? मर जाएं? आप सीधा सवाल ये पूछे अपने आप से और दूसरे से कि मेरे में ये गुण नहीं है तो क्या करूं? क्या मर जाऊं, या एक्टिंग करूं, या गुण आने का इंतजार करूं? आपके पास 3 ऑप्शन है। मैं कहता हूं आप गुण आने का इंतजार करो, आप एक्टिंग मत करो, आप मर मत जाओ, आप दुखी मत हो। अरे बुद्ध 2500 वर्ष पहले हुए और एक हुए। फिर ये लोग समझाते बुद्ध ऐसे थे। अब बुद्ध तो थे भाई, लेकिन हम क्या करें? और तुम समझाने वाले बुद्धू हो, उसका क्या है? अब हमारी तुलना बुद्ध से करके हमको इन्फिनिटी पकड़ाते। तो आप चेंज होने की कोशिश क्यों करते? आप ये समझते कि यार ये आदमी पे मुझे क्रोध है, लेकिन मैं बुके दे रहा हूं हंस के। आप ये समझते कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया। मैं आपको बता दूं, संसार में सब मास्टर है, कोई बेवकूफ नहीं बनता। अपने को कोई नहीं जानता, लेकिन दूसरे को सब जानते। वो आपके निकलते ही कहता है ये दम नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है, कितना हंस के बुके दिया, लेकिन आदमी बोगस, वो जानता। आप गौर करना, जो आपके साथ एक्टिंग करने को आता, जो आपके साथ अभिनय करने को आता, क्या आप नहीं जानते? आप जान लेते। तो फिर आप जो जाते वो भी दूसरा जानता, आपका बॉस भी जानता, आपकी पत्नी भी जानती कि आपके आई लव यू में कितना तोला खरा सोना है। सब जानते। आप एक कहते, वो 3 कह देती, दोनों खुश होकर सो जाते, है कुछ भी नहीं। तो आप ये थोड़ा सा नाटक का परिणाम समझें। आपके भीतर आपका भगवान बैठा हुआ है, आपने कभी उस पर गौर नहीं किया। आप कुछ भी करते, आपके मन में एक विचार आता किसी को देख के, या किसी की बात का आपको बुरा लगता, या किसी की प्रोग्रेस से आपको जलन होती। मैं कहता हूं चलो आप मास्टर हो गए एक्टिंग में, सामने वाला नहीं पकड़ पाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपके मन में चोरी उठी, मैं कहता हूं चलो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपके भीतर वो बैठा है भगवान, बड़ा कलाकार है, वो सब देख रहा है, और आपको भी मालूम पड़ता कि हाँ वो देख रहा है। आपको तो मालूम पड़ता। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं है। और भगवान का एक ही काम है कि आप जो दिन रात खेल खेल रहे हो, वो उसको पता है, वो देख रहा है, आपको मालूम है कि आप कैसे हैं। कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ
कि उसको ईर्ष्या हुई, छिपा ली उसने, लेकिन उसको तो मालूम पड़ रहा ना कि हाँ ईर्ष्या हुई। पड़ रहा है ना सबको? जरा सा गौर करना, मन में चोरी आती, सबके मन में आती, और चोरी तो बड़ी आसानी से आती क्योंकि मुफ्त का माल सबको प्यारा। कोई झूठ बोलते कि हम चोर नहीं है। चोरी तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक हो जाती। किसी की अच्छी गाड़ी देखते हैं, सही है, चोरी हो गई, कहां दूर जाना। चोरी तो आप फटाफट करते, दिन में 1000 बार करते। अरे रेस्टोरेंट में जाते तो अपना मेनू, अपनी थाली तो ठीक है, सबकी टेबल पे देखते हो जाते किसने क्या मंगाया। तो चोरी तो हो ही जाती। और चोरी मनुष्य का स्वभाव है, बदल नहीं सकता इतनी आसानी से। तो चोरी तो हम कर ही लेते, सिर्फ किसी को बताते नहीं। मैं कहता हूं किसी को बताने को आप महत्व क्यों देते हैं? आपके भीतर भगवान है, वो जानता है कि चोरी कर ली, वो जानता है कि ईर्ष्या हो गई, वो जानता है कि मन से बददुआ निकल गई, वो जानता है कि तुम उसकी प्रगति से खुश नहीं हुए। उसको मालूम हाथों हाथ पड़ रहा है, और वो असली है, वो असली है, वो आपका दृष्टा है, वो आपका भगवान है। और जब मैं कहता हूं कि जब उस भगवान को मालूम पड़ ही रहा है, तो वो भगवान का काम एक ही है, वो ऊपर खबर भिजवाता प्रकृति को कि देख भाई इसने ईर्ष्या करी। तो परिणाम उसके आ रहे हैं, उसको मालूम पड़े या न पड़े, या आपकी गलत फहमी उसका परिणाम आ रहा है। उसको मालूम पड़े ना पड़े से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपके भगवान को मालूम पड़ रहा है, आपका कंप्यूटर बिगड़ रहा है, प्रकृति तक खबर पहुंच रही है, आपका कबाड़ा हो रहा है। तो कोई आदमी ये मत समझना कि भाई मैं ऐसा ऐसा करता, ये आपका कोई करने का महत्व नहीं है। आप एग्जैक्टली भीतर क्या हैं, बस वो चीज महत्वपूर्ण है। और एग्जैक्टली हमारे भीतर काफी खराबियां हैं, इनकार नहीं करते, इतनी भी नहीं है जितनी लोग बाग कहते, लेकिन हैं तो हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मानने से सॉल्यूशन निकलेगा, छिपाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। एक बहुत ही बढ़िया गाना है, मैं आपको सुनाता हूं, एक दो लाइन। कि हमको तो मालूम पड़ ही जाता कि हमारे भीतर क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान बैठा है, उससे इतनी चूक नहीं होती। आप हल्का सा भी सोचते ना तो उसको मालूम पड़ जाता। और जिसको मालूम पड़ रहा है ना वो भगवान है, सोचने वाला भगवान नहीं है। सोचने वाले हम हैं, जानने वाला भगवान है, उसको मालूम पड़ जाता। और मैं आपसे यही कहता हूं कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या है? जब उसको मालूम पड़ गया तो फिर जगत से छिपाना क्या? क्यों छिपाते आप? नहीं छिपाना। उसको मालूम पड़ गया ना कि हमारे मन में चोरी जागी, ईर्ष्या आई, तो पूरे जगत को बोर्ड छपवा दो, एडवर्टाइजमेंट दे दो कि हाँ मुझे ईर्ष्या आई। आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन आपको अपने भगवान की चिंता नहीं, आपको प्रकृति पे विश्वास नहीं। आप सोचते कि ये जो आसपास वाले हैं उनको आपकी बुराई नहीं दिखनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप फरिश्ता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ये सोचते कि ऐसे ऐसे आदमी बहुत अच्छे होते तो बहुत अच्छे इतिहास में कम होते। आप अच्छे रहो, काफी है।
बहुत अच्छे बनने के चक्कर में बहुत दुर्जन होते जा रहे हैं, इसकी आपको कल्पना नहीं हो रही। इसलिए तो यहां अब भी अजनबी हूं मैं कि तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं आपको ये कहता कि तमाम लोगों को फरिश्ते रहने दो, आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिए। इंसान में नॉर्मल गुण अवगुण होते हैं, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। और कितने ना छिपा लिया और कितने उससे छूट गए। आप नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल जिए। अभी आपके छिपाने से या आपकी एक्टिंग करने से या बुद्ध जैसे कपड़े पहनने से या खूब मंदिरों में धूमधाम करने से कितने कृष्ण हो गए। एक ही हुई मीरा, कितनी मीराएं हो गई। कितने लोगों को प्रेम करते आ गया। प्रेम का रोज वो सब ढिंडोरा पीटते पीटते नाटक करते करते कितने लोगों को प्रेम हो गया, शक्य ही नहीं है। और दूर चले जाते धर्म के, और दूर चले जा रहे भगवान के। मैं हमेशा कहता हूं, और ये पक्का साइकोलॉजिकल सत्य है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, कि ये पंडित मौलवी पादरी जितने धार्मिक नहीं, उससे हजारों गुना ये संसारी ज्यादा धार्मिक होता। ये आपकी गलतफहमी दूर कर देना कि धर्म की कसौटी है कि आप क्या हैं। नहीं, आप क्या हैं उससे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। वो आपकी स्वतंत्रता है और वो आप हैं, वो हकीकत है, वो सत्य है। लेकिन आप उसको छिपाते या दिखाते, बड़े अच्छे समझ लेना, जो छिपाता है वो धार्मिकता नहीं है, वो हिपोक्रेसी है, पाखंड है, प्रकृति से युद्ध है। वो आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता, वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। संसारी कम छिपाते, सन्यासी बहुत छिपाते, सबको मालूम, परिणाम नहीं आते। कोई बुद्ध नहीं हो जाते, कोई उनकी बातों में नहीं आ जाता। ये जितने भी बेचारे पंडित मौलवी पादरी हैं, ये हमारी पैकिंग में आते, है ना। हम कहते कि हिंदू पंडित ऐसा होगा तो हम उसको पंडित मानेंगे, तो वैसे वैसे होके आ जाते कि ठीक है भाई, हिंदू हैं तो भगवा पहनेंगे, टीका लगाएंगे, पीछे कृष्ण की फोटो रखेंगे और ये सब तामझाम सेट। आप बोलेंगे नहीं इसमें एक चीज कट करो, तो कट कर देगा वो। आपको मंजूर होना चाहिए कि मैं संत हूं। आपकी पैकिंग में आते ही, कमाल है, आपकी पैकिंग में आते, आप उनको संत कहते। पैकिंग में पाखंडी आते। आपकी अपनी पैकिंग होती, हर मनुष्य की अपनी पैकिंग होती। अभी महावीर की अपनी पैकिंग थी, मीरा की अपनी पैकिंग थी, बुद्ध की अपनी पैकिंग थी, कृष्ण की अपनी पैकिंग थी। वो किसी की पैकिंग में नहीं आए। बड़े ध्यान से समझना, आपको भी पैकिंग में क्यों आना है और इन पैकिंग वालों के पीछे क्यों जाना है। आप मनुष्य हैं, इकलौते हैं और महान हैं। आपकी पैकिंग आप तय करेंगे। आपको ना नाटक की जरूरत, न डरने की जरूरत, न मरने की जरूरत, न घबराने की जरूरत। भाई मेरी पैकिंग आज की है, टुडेज पैकिंग। हाँ, मैं आज ऐसा हूं तो क्या हो गया। आप चोर हैं और विजिटिंग कार्ड पे लिखवा दीजिए मैं चोर हूं, मुझसे बच के रहना। बस यही तो मैं कह रहा हूं। प्रकृति भी आपसे यही कह रही है कि आप लिखवा दो विजिटिंग कार्ड पे कि आप चोर हैं। आपकी भी समस्या खत्म, प्रकृति का भी टेंशन खत्म, दूसरों का भी टेंशन खत्म। आप रखो किसी की टेबल पे और फिर बोलो मुझे धंधा करना है। अरे बोलेगा भाई साहब आप चाय पियो और जाओ। कोई नहीं करेगा धंधा। आप धोखा नहीं दे पाएंगे अगर आप लिखवा देंगे मैं चोर हूं। मीरा को धोखा नहीं देना था, वो अपनी पैकिंग में आ गई। बुद्ध को धोखा नहीं देना था, वो अपनी पैकिंग में आ गए। चिल्लाते रह गए पंडित कि ये पैकिंग नहीं चलेगी। क्राइस्ट को चिल्लाते रह गए ये पैकिंग नहीं चलेगी। वो डिसाइड कौन करेगा? वो क्राइस्ट करेंगे मैं किस पैकिंग में चलूंगा, वो मीरा करेगी। और जगत ने उनको स्वीकारा, उन्हीं को स्वीकारते, इनको नहीं स्वीकारते। ऐसे ही आपकी अपनी पैकिंग है। अगर नहीं है, गड़बड़ है तो है, उसमें क्या हो गया, आप लिखवा दो, बता दो, फिर कोई टेंशन नहीं आपको। आप एकदम शुद्ध और साफ हो जाएंगे। इसलिए आपको किसी भी आदमी की परख करना है तो यह मत सोचना कि इसने ऐसी गड़बड़ करी कि आदमी दुष्ट है, कि ये थोड़ा सा चोर है,
अगर वो चोर है और दिखा रहा है तो वो डेंजरस नहीं है। जो छिपा रहा है वो डेंजरस है। प्रकृति भी उसी को डेंजरस मानती जो नाटक कर रहा है। अगर है तो है, कोई चिंता नहीं प्रकृति को। प्रकृति भी तूफान लाती, आंधी लाती, बारिश लाती, हमको मारती 60, 80, 100 साल में, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो है वो है। प्रकृति जो है वो आपकी आंख के सामने है। आप भी जैसे हैं, जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो जगत के बंदों से पर्दा करना क्या। मैं कहता हूं आप जैसे हैं वैसे अपने आप को खोल दो। आपको सब पूरा जानना चाहिए। आपको किसी पैकिंग की आवश्यकता नहीं है। आप पैकिंग इसलिए कर रहे हैं, आपको डर है, आपको लोभ है, आपको स्वार्थ है, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा। पैकिंग खोल देंगे, चमत्कार हो जाएंगे जीवन में। आप ये पढ़े ही मत कि ये बुरा ये अच्छा। मैं कहता हूं पैकिंग है, नाटक है तो बुरा, नाटक नहीं है तो चिंता की बात ही नहीं है। कुछ टेंशन नहीं है जीवन में अगर नाटक नहीं है। अभी मैं आपको एक और डेंजरस बात बताता हूं कि आप जो एक्टिंग करते हैं धीरे धीरे बढ़ती, मैंने बताया भय हो कोई भी साइकोलॉजी हो, आप पहले इतनी पकड़ते फिर बढ़ते 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 आपको बर्बाद कर देती, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। अभी हो क्या रहा है, एक्टिंग करते करते आप अपने आप पे गौर करना कि आप कमाने की भी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई सिंसियरली कमाने में नहीं भिड़ा है। आप ऑफिस जाने की भी एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने की भी एक्टिंग कर रहे हैं, सफल होने की भी एक्टिंग कर रहे हैं, मंदिर जाने की भी एक्टिंग कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में जीना नहीं चाहते, भूल गए। अब आपकी तरफ से सिर्फ एक्टिंग हो रही है और एक्टिंग के परिणाम ही नहीं आते, आ सकते नहीं है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल आप अभिनय कर रहे हैं कि नहीं। गीता का एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें कृष्ण इस चीज पे बड़ी जोर से एम्फेसिस करते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इंद्रियों द्वारा, बड़े अच्छे सुन लेना, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आप ऊपर से रोक लें कि मैं सोमवार करूंगा, नहीं खाऊंगा, तो कृष्ण कहने का आपका विषय तो चला गया, भोजन आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन इससे भूख नहीं मर जाती, भूख तो आती। बड़ा अच्छे समझ लेना। आप करते क्या, आप बाहर से रोकते, ईर्ष्या आ रही, रोको। आपके रोकने से वो रुक नहीं रही, वो तो आ गई। आप किसको टोपी पहना रहे और कौन सा नाटक कर रहे। आप अभी क्या कर रहे, कानून है, इज्जत है, समाज है, चोरी नहीं करना, हटा दो इन सबको। 1 घंटा दे दे कि हर आदमी को 2 मर्डर माफ, 50 आदमी की बस्ती हो जाए धरती की, खट 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 भीड़ पड़े सब जने, सब प्रेम के नाटक निकल जाएं, हर एक की लिस्ट में है, और भगवान से बोले 2 कम, मेरे को 5 चाहिए। बड़ा परेशान कर रखा है लोगों ने, है। सो कृष्ण कह रहे हैं, बड़े अच्छे समझ लेना कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। सीधी सी बात है। आपके भीतर जो है वो आपने निकाल दिया, तो भीतर जो है वो भगवान का है। निकलते ही आप शुद्ध, निकलते ही आपकी सारी झंझट खत्म, फिर वो प्रकृति की जवाबदारी। लेकिन आप भीतर से निकालते नहीं, नाटक करते। और नाटक क्यों करते, क्योंकि आप सोचते हैं कि समाज ऐसा कहता, वो ऐसा कहता। अरे मामूली साधारण बात तक बिल्कुल बराबर है। और मैं कई बार कहता, कई लोग आते, तरह तरह के लोग आते, हम मर्डर कर दें, मैंने बोला कर दो, कौन रोकता है, निकलो तो सही।
तुरंत दौड़ के आओगे, नहीं करना बाबा फांसी लगेगी। आप निकलते नहीं इसलिए करते मन से। कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अंदर दबा है तो तरह तरह के सवाल पूछते। तो फिर हम ऐसा कर लें, तो करो ना, करोगे तो छूटोगे। मैं वही तो कह रहा हूं, पत्नी साथ में तब लड़की को देखोगे ना तो लड़की देखना भूल जाओगे। मैं यही कह रहा हूं आपको। अभी आप वहां नहीं देखते, पीछे से देखते। मंदिर जा रहे हो ना, भय लोभ से जा रहे हो ना, समझ जाओ कुछ भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। हमें लोभ में इंटरेस्ट है। मत जाओ, मान लो भगवान में नहीं मानते, बस आप मान तो लो, आप जान तो लो कि आप चीज क्या है। क्यों नाटक करते? भय और लोभ से धर्म की तरफ आकर्षित होते और सोचते हम धार्मिक हैं। एक ही क्राइटेरिया इस प्रकृति का है कि मनुष्य जैसा है, अगर वो टोटल वैसा व्यवहार करता है तो प्रकृति उसको थाम लेती। और जिनको हम भगवान कहते, वो बार बार सिर्फ ये चीज सिद्ध करने आते और सिद्ध करते कि देखो हमने सारी पैकिंग को ठुकरा दिया, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाया। और फिर हम ही को पूछते, हम ही की चर्चा करते। एक आदमी बता दो कि जिसको आप भगवान कहते किसी भी धर्म का, और वो आपकी पैकिंग में आया हो। आपकी किसी पैकिंग में ना आए, उसी को भगवान कहते। वो क्यों आपकी पैकिंग में आएगा? वो तो महान है, मनुष्य है। वो अपने हिसाब से जिएगा, अपनी पैकिंग में चलेगा। वो आपकी पैकिंग में नहीं आएगा, क्योंकि सारी बात अंदर की है। आप बाहर का जगत देखते, ऐसी ऐसी पैकिंग। वो तो जिसको मौलवी बनना होगा वो दाढ़ी बनाएगा, मुल्ला बनना होगा तो दाढ़ी बनाएगा, मुल्ला बनना होगा तो नमाज भी पढ़ेगा। वो तो कल उठ के आप बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुल्ला, तो पढ़ना बंद भी कर देगा। उसी का नाम तो मुल्ला होता। लेकिन जो पैकिंग में आते वो कैसे संत हो जाते, और फिर सिखाते कि जीवन में अगर कंट्रोल नहीं है तो संत नहीं है। अरे संत भी कंट्रोल में, आदमी भी कंट्रोल में जेल में बैठा, संत भी कंट्रोल में। संत कंट्रोल के बाहर होता। कोई क्राइस्ट, कोई बुद्ध, कोई मीरा किसी के कंट्रोल में नहीं आए। कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई सोक्रेटिस, एक आदमी नहीं, कबीर नहीं, कोई नहीं। सो आईने से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, आईने से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। जिस दिन ये रात जान जाओगे, रूबरू यार हो जाओगे। आईने से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। जिस दिन ये रात जान जाओगे, रूबरू यार हो जाओगे। उसी दिन, उसी क्षण भगवान हो जाओगे। क्योंकि आप जैसे हैं, अगर पूरे जगत को मालूम है कि आप ऐसे हैं, तो वही तो भगवान है। भगवान कौन है? जो छिपाता नहीं। आप छिपाते क्यों? एक आदत से बढ़ते 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 इतना कुछ आपने सुन लिया, समझ लिया, और इतना कुछ छिपाते छिपाते अब नाटक करने लग गए, एक्टिंग करने लग गए। फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो 3 स्तर के मनुष्य होते हैं इस संसार में। एक वो जिनके भीतर कुछ नहीं होता, सब बाहर होता, उनको हम भगवान कहते। बड़ा अच्छे समझ लेना कि भीतर कुछ नहीं है, सब बाहर है, उसको हम भगवान कहते। एक दूसरे होते जिनके जो भीतर है वही बाहर है, एज इट इज उतना ही, तो उसको प्रकृति कहती है। ये श्रेष्ठ मनुष्य है और ये एडिसन, आइंस्टाइन बनने का उत्तराधिकारी है। ये स्टीव जॉब्स, अंबानी बनने का उत्तराधिकारी है। ये प्रकृति का नियम है। आप जैसे हैं वैसे पूरी तरह से प्रकट करते हुए जी रहे हैं, सबके सामने खुले हुए हैं, तो प्रकृति आपको थाम रही है। अभी आप कर क्या रहे हैं? आप एक्टिंग कर रहे हैं। पहले ही बोला, एक्टिंग के परिणाम नहीं आ रहा है, आदत बुरी हो गई। अब काम की एक्टिंग, पढ़ने की एक्टिंग, प्रेम की एक्टिंग, परिणाम कैसे आएंगे? तो तीसरे मनुष्य वो है जो भीतर कुछ है और बाहर कुछ दिखा रहे। पूरी एनर्जी उनकी इसमें चली जाती, पूरी जीवन ऊर्जा हमारी इसमें चली जाती, और मन की शक्तियां जो उभरना थी हमारे भीतर से, वो ढकी की ढकी रह गई। क्यों? क्योंकि हम नाटक कर रहे। बड़ी ऊर्जा लगती नाटक करने में, स्वाभाविक क्रियाओं में ऊर्जा नहीं लगती, नाटक में ऊर्जा लगती। और आप कर क्या रहे? 24 घंटे नाटक। जिसे देखो वो झूठ बोलता, जिसे देखो वो झूठ बोलता, जिसे देखो वो छिपाता। क्यों छिपाता? क्या है छिपाने को? और क्या पाप कर लोगे आप? और क्या पाप कर लिया आपने? कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू पापियों से भी अधिक पापी है।
तो भी चिंता मत कर, तू जल्द धर्मात्मा हो जाएगा क्योंकि तू दृढ़ निश्चयी है। कितनी प्यारी बात, सीधी बात। अरे आप क्या पापी हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि तू पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी चिंता मत कर, तू तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा क्योंकि तू दृढ़ निश्चयी है। कृष्ण यही तो कह रहा है कि तू आधे अधूरे मन से युद्ध मत कर, समझ ले और दिल खोल के लग जा, कोई पाप नहीं होगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप करो तो दिल खोल के कर लो, आपसे पाप होगा ही नहीं। आप जो छिपाते, करते, नहीं करते, इसकी सुनते उसकी सुनते, जीवन निकल जाता और कितनी एनर्जी जाती, मन की सारी शक्तियां ढक गई। अरे कचरा है, आप मानते भी कचरा है, मैं तो मानता नहीं कचरा है क्योंकि आपका नहीं है, लेकिन चलो आप मानते हैं कचरा है, तो कचरा निकलेगा कैसे? जब बाहर निकालोगे। आप बाहर नहीं निकालते, छिपाते, विकृत हो जाते, पागल हो जाते और कचरा बढ़ता जा रहा है भीतर और खुशफहमी हो रही है सबको कि हम सज्जन, हम प्रेमी, कोई परिणाम नहीं। अभी पार्टी में जाना है आपको, तो आप अपनी तस्वीर लेके उस पे मेकअप करवाएंगे तो पार्टी में आप बढ़िया दिखेंगे? थोड़ा सा सोचना, आप जीवन में बढ़िया तो दिखना चाहते, ऊंचे तो बनना चाहते, लेकिन सजाते तस्वीर को है। आप अपनी तस्वीर सजा रहे हैं, आप अपने अहंकार को सजा रहे हैं कि कोई खराब नहीं कहना चाहिए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अरे उससे क्या लेना देना है? आप सुधरो, आपको स्वयं नहीं सुधरना है, इमेज सुधारना है। हर आदमी की प्रॉब्लम देखना, किसी को अपने को सुधारने में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि परिणाम आपके सुधरने के आएंगे। हम इमेज सुधारते कि इमेज अच्छी होना चाहिए, कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए। अरे कोई कुछ भी बोल जाए, मुझे मजा आना चाहिए। आप सीधा क्यों नहीं समझते हैं? कितनी गालियां बोली मीरा को, मीरा क्या फर्क पड़ गया? सब खड़े होकर चिल्लाओ, क्या फर्क पड़ गया उससे मुझे? मैं अपने घर में हूं, आप बाहर है इसलिए फर्क पड़ रहा है। और कोशिश करना, जिस बच्चे की इमेज अच्छी होती, आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे, 5-7 बच्चे हैं घर में, तो 1-2 की इमेज बहुत अच्छी होती, एकदम कहने में। 10-20 साल रुक जाओ, सारे इमेज वाले वेटर बनते, और जिनकी इमेज खराब है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते। आप भी गौर करना, किसी भी सफल आदमी का हम नाम लेंगे तो 1000 चने कहने वाले आ जाएंगे, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। एक आदमी आप ढूंढ के लाओ, ये गड़बड़, वो गड़बड़। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज ही खराब। इमेज किसकी खराब होती? जो जी रहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो जिएगा वो इमेज नहीं संभाल सकता, जो इमेज संभालेगा वो जी नहीं सकता। और कुदरत का एक पुराना नियम है कि दोस्त तुमको डुबो देते, गाली बोलने वाले तिरा देते। इस संसार में जितने जिसको गाली बोलने वाले मिले हैं ना, वो उतना बढ़ते गए। आप दोस्त ढूंढ रहे हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। मैं कह रहा हूं आप जैसे हैं वैसे रहें, जिसको नाराज होना होने दे। क्राइस्ट से नाराज थे, बुद्ध से नाराज थे, आइंस्टाइन से नाराज थे, स्टीव जॉब्स से नाराज थे। कौन ऐसा है जिससे नाराज नहीं थी पब्लिक? मीरा से नाराज थे, तो क्या हो गया? अरे ये आम पब्लिक है, जितनी बद्दुआ देगी, जितनी गाली देगी, उतना प्रकृति पकड़ेगी, ठीक आदमी लगता है। और संसार जिसको कहते ये आदमी बिल्कुल सज्जन है, प्रकृति समझ जाती है फोटोकॉपी है किसी चीज की, है ना, ओरिजिनल पीस नहीं है। तो आप फोटोकॉपी मत बने, आप ओरिजिनल पीस है। आप इमेज को सुधारते, फोटो को मेकअप करते, आप दूसरों को कंफ्यूज करते। एक बात करना, और अगर कंफ्यूज करने में इतना ही मजा आ रहा है ना, तो कभी पेट में दर्द हो जाए डॉक्टर के पास जाना और बोलना मेरा सर में दर्द है, करना कंफ्यूज उसको। करते आप? वकील के पास जाते कंफ्यूज करते? नहीं करते आप। एग्जाम में टीचर को कंफ्यूज करते कि इस सवाल का जवाब वो लिखूंगा, देखो कैसा कंफ्यूज होगा, करके देखो आप। तो आप
क्यों कंफ्यूज करते लाइफ में अपने आप को और दूसरे को? आपको क्या फायदा मिल रहा है? आप 20 जने यहां इकट्ठे होकर मुझे गाली दे रहे हैं, समझो कि यार देखो खाया जा रहा है। वो गाली क्यों दे रहे मालूम है? क्योंकि मैं खाया जा रहा हूं। तो मैं तो खा रहा हूं ना, मुझे गाली से क्या लेना देना? आप क्या करते? अरे वो गाली देगा, खाना छोड़ देते, तो भूखे मरते। तो इमेज को छोड़ो, फोटो का श्रृंगार छोड़ो, और नकली तो आप बन ही नहीं सकते, धोखा दे रहे हैं। एक क्राइस्ट का बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बार क्राइस्ट एक गांव से जा रहे थे, तो एक किसान दूर बेल हाँक रहा था, और वो किसान बेल को मार भी रहा था चाबुक से, और चिल्ला भी रहा था, और गालियां भी दे रहा था। तो क्राइस्ट ने देखा, यार ये मूंगे पशुओं पे इतना जुल्म, ये क्या पागल हो गया आदमी? बेल उसका खेत जो रहे, उसके काम आ रहा है, और इतनी गालियां इसको दे रहा, ये कर क्या रहा पागल आदमी? तो क्राइस्ट उसके पास गए और समझाया कि मेरे भाई, ये मूंगे पशु तेरा इतना काम कर रहे हैं और तू उनको गालियां दे रहा और मार रहा है। अरे बोले क्या करूं, ये समझते नहीं उसके बगैर, मैं मारता हूं तो दौड़ते हैं। क्राइस्ट बोले क्योंकि तुझे दूसरी भाषा नहीं आती, ये प्यार से और जोर से दौड़ते। उसने भी क्राइस्ट की आंखों में देखा, बोले बात में दम है यार, क्राइस्ट की बात में तो दम होता ही है। तो उसने बोला महाराज गलती हो गई, आज के बाद न तो मैं बेलों को गाली दूंगा न मारूंगा। क्राइस्ट बोले ठीक, वेरी गुड। चले गए क्राइस्ट। तो अब 2-3 महीने बाद क्राइस्ट वापस लौट के उसी गांव से आए, और किसान वही बेल हाँक रहा था और जोर जोर से गाली दे रहा था और हंटर मार रहा था उसको, ढाक ढाक ढाक। क्राइस्ट तो चमक गए, बोले मेरे सामने इतने सौगंध खाई थी और बोल रहा था कि इनको बेचारों को कुछ भी नहीं करूंगा, और फिर वो क्या वही। तो क्राइस्ट तो फिर उस तरफ गए। उधर क्राइस्ट जैसे थोड़ा निकट पहुंचे, किसान की निगाह पहुंची कि अरे तो क्राइस्ट आ गए। अरे बोले गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो किसान भी होशियार था हमारी तरह, वो तुरंत बोला देखो मेरे बच्चों बेल, मैंने तुमको बताया कि किसी जमाने में किसी समय क्राइस्ट से मिलने के पहले मैं तुमको इस तरह मारा करता था और गालियां दिया करता था। तो क्राइस्ट मुस्कुराए और किसान को बोले मेरे प्यारे, तू न मुझे धोखा दे रहा है न इन बेलों को धोखा दे रहा है, अंतिम धोखा तो अपने आप को दे रहा है। मैं भी आपसे कहता हूं, जब भी आप नाटक करते, अंतिम धोखा आप खा रहे हैं, आप अपनी सिस्टम बिगाड़ रहे हैं और उसका परिणाम आपको जीवन में भोगना पड़ रहा है। इस बात को समझें, यह प्रकृति का ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक न्याय हो रहा है, ऑटोमेटिक सजा मिल रही है। आप पाखंड करते, आप छिपाते, आपकी सिस्टम करप्ट हो रही है, उसकी सजा आपको मिल रही है, अंतिम धोखा आपको हो रहा है। और फिर गालिब का एक बढ़िया शेर कहता हूं आपको। गालिब है, गालिब बुरा ना मान, गालिब बुरा ना मान, जो पंडित बुरा कहे, अरे ऐसा भी कोई है जिसे सब अच्छा कहे? बताओ। छोड़ो, आप क्यों चिंता करते? आपके भीतर जो है आप उसमें जियो। सबको मालूम पड़ना चाहिए। डॉक्टर को बीमारी दिखाओगे और पक्के में दिखाओगे तो इलाज होगा। आप भी जैसे हैं खुद जानोगे और दूसरे जानेंगे, तो दूसरे भी आपकी सहायता कर सकते कि यार ये गड़बड़। आप भी अपनी सहायता कर सकते कि यहाँ गड़बड़, लेकिन आप दोनों में से एक भी नहीं करते, छिपाते, फिर कंफ्यूज होते और फिर एक्टिंग करते करते सोचते कि यही आप है, बड़े सज्जन, बड़े पवित्र, बड़े प्रेमी, बड़े धार्मिक। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपके भीतर जो है वही आपका असली स्वरूप है, और उसका पता आपके भगवान को चल रहा, तो छिपा के फायदा क्या? जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो इन बंदों से पर्दा करना क्या है? हाँ भाई हम ऐसे हैं, जाओ। भगवान को मालूम पड़ गया, तुमसे क्या छिपाऊं? पागल हूं क्या? एनर्जी वेस्ट करूं, टाइम वेस्ट करूं? नहीं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड,
सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूं। ये पाखंड का जहर इस कदर फैला हुआ है। महावीर, अब महावीर अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे, सबको मालूम होगा, कि यार तुम मांगो मत, तुम किसी से कुछ मांगो मत, वो जो दे दे ले लो, क्योंकि पता नहीं तुम मांगो और उसकी हैसियत ना हो तो बेचारा दुखी हो जाएगा। हर कोई देना तो चाहता, महावीर कहते कि हर कोई देना तो चाहता लेकिन नहीं दे पाएगा तो कारण दुखी होगा। इसलिए तुम कभी भी किसी भी घर पे जाओ, मांगो मत। अब महावीर तो चले गए के अब महावीर ने कह दिया मांगो मत, तो घर पे खाना खाने आएंगे तो मुंह नहीं खोलेंगे। महावीर ने मना कर दिया है, उंगली आने दो। गुलाब जामुन, अगर महावीर कहते तो उंगली मत उठाओ तो घूर के देख लेते। हर कोई ये करता, अच्छे से करता। सवाल ये है, अभी महावीर नग्न घूमते थे और हाईएस्ट कपड़ों की दुकानों का नाम है महावीर वस्त्र भंडार, और सारे कपड़ों के व्यापारी जैन हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि हिपोक्रेसी है। महावीर ने कहा आपने मानना, आपने नहीं मानना। महावीर ने एक चीज सिद्ध करी कि भाई किसी भी बाहर के सामान के बगैर चल सकता, बात समाप्त हो गई। आपको कोई इनकार नहीं कर रहा कि सामान मत वापरो, लेकिन आपकी गाड़ी तो चल सकती है, आप चलाओ ना यार। बस अभी बुद्ध के जीवन का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। बुद्ध हमेशा कहते थे वही बात जो महावीर कहते थे कि मांगो मत, और बुद्ध दूसरी बार और कहते थे कि जो कुछ आ जाए उसका अस्वीकार मत करो, क्योंकि बड़ा जरूरी है। ये सुपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अगर मनुष्य समझ जाए तो इस प्रकृति में आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। कायदा है, नियम है, हकीकत है कि आप अपनी लाइन पकड़ के चलेंगे तो आपके हक का आपको मिल जाएगा। और जो आ गया है उसका अस्वीकार करने की आपके पास जगह नहीं है। उसका अस्वीकार करेंगे तो भी प्रकृति से बिछड़ जाएंगे। इसलिए संतोष परम धन शुरू से समझाते हैं। हम समझते कि संतोष पीछे ले जाएगा। दुनिया का कोई धर्म आपको पीछे ले जाना नहीं चाहता, वो आपको प्रगति के शिखर कैसे छुएं ये चाहता है, लेकिन उसकी की संतोष है। तो मांगो मत और अस्वीकार करो मत। कृष्ण भी गीता में कहते, अपने आप मिले प्रसाद से जो सदैव संतुष्ट है उसका जीवन बढ़ता चला जाएगा। तो बुद्ध ने कह दिया था कि मांगो मत और जो भी थाली में आ जाए उसका अस्वीकार मत करो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य के थाल में चील उड़ के जा रही थी ऊपर और मांस का टुकड़ा गिर गया। मांस का टुकड़ा गिर गया थाली में, तो बुद्ध तो मना करते थे भाई मांसाहार खाने का नहीं, तो ये क्या गड़बड़ हो गई। तो शिष्य भी चमक गया, अब करूं क्या। मांसाहार खाने का नहीं, अस्वीकार करने का नहीं, और जो आ गया उसको ठुकराने का नहीं, मांगने का नहीं, लेकिन मैंने तो मांगा नहीं, अब करूं क्या। तो गया बुद्ध के पास दौड़ा दौड़ा कि महाराज दुविधा हो गई, क्या करूं।
बुद्ध को भी लगा कि यार दुविधा तो सही में खड़ी हो गई, अब क्या बोलूं। बुद्ध बड़े तेज थे, 1 सेकंड उन्होंने सोचा और कहा एक काम कर, तू खा ले, अस्वीकार मत कर। बिल्कुल परफेक्ट कहा बुद्ध ने कि अगर अस्वीकार करने को कहूंगा तो हर आदमी मिली हुई चीज का अस्वीकार करेगा, और अस्वीकार से बड़ा कोई पाप नहीं है। अस्वीकार कुदरत पर विश्वास है। आपको जो मिला है, आपको जो मिल रहा है, उसका आप अस्वीकार कैसे कर सकते। तो बुद्ध ने कहा कि अभी चील है, हवा में उड़ रही है, मांस गिर गया, चील किसी को मारती नहीं, हिंसा हुई नहीं, मरे हुए जानवर का मांस लेके जा रही, गिर गया, रोज रोज कहां होने वाला ऐसा, खा ले। बुद्ध ने कहा कि मरे हुए जानवर का मांस खाने में क्या पाप भाई, तो खा ले, अस्वीकार मत कर। बात तो समाप्त हो गई। आप जाना चाइना, जापान, मंगोलिया, कहीं पे भी दुकानें मिलती मरे मराए जानवर का मांस, आप जाना कभी, अबे मरे मराए जानवर का मांस और बगैर मांस क्या फर्क पड़ गया। आप खाते हैं तो खाए, पूरी दुनिया खाती, लेकिन नाटक क्यों। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस नाटक के कारण हर जगह संत ही संत, पंडित ही पंडित बैठे हैं, परिणाम नहीं आ रहा, क्योंकि नाटक चल रहा। एक और जैन मुनि का किस्सा कहता हूं। अभी दिक्कत क्या है, मेरा अहिंसा पे जब लेक्चर दूंगा तब आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम कहां आती है। तो जैनियों को ऐसा लगता कि अहिंसा उनका ब्रांड नेम है, और अहिंसा को वे ही समझते, और उनको दूसरा पक्का लगता, जितने जैन मुनि हैं उनको यह पक्का लगता कि सारे के सारे हिंदू हिंसक है। और आप देख लेना, उनकी अहिंसा की परिभाषा छोटी है, हिंदू धर्म की थोड़ी बड़ी विशाल है। तो कृष्ण को नरक में भेज दिया कि बड़ी हिंसा करते, सड़ रहे हैं अभी भी नरक में जैन शास्त्रों के अनुसार। तो वो समझते कि अहिंसा हमारा ट्रेडमार्क है। अहिंसा वैसी नहीं है जैसी वो कहते या समझते। अहिंसा एक विशाल शब्द है, और हिंदू धर्म का कोई भी भगवान, सबके हाथ में हथियार होंगे, सब मरने मिटने को तैयार होंगे। तो मरने और मिटने, कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता, मर सकता ही नहीं है। ये हिंदू धर्म का बेस है, सत्य है, ये वास्तविक अहिंसा है। थोड़ी सी गलत फहमी है तो वो समझते कि अहिंसा हमारा ट्रेडमार्क है, और कृष्ण तक को नरक में भेज दिया, तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई। अब एक बार एक जैन मुनि प्रवचन दे रहे थे कि एक मुसलमान आके बैठ गया, उसने भी सुना प्रवचन, बड़ा मजा आया, बोले वाह मजा आ गया, और प्रवचन अहिंसा पे ही था। तो मुस्लिम एकदम प्रभावित हो गया और दूर से चिल्लाया, ये मुनि जी की बात सही है, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनि जी, एक बार मछली ने मेरी जान बचाई थी। जानवर सही में महान होते। मुनि तो एकदम खुश खुश हो गया, मुस्लिम शिष्य मिल गया, मुनि एकदम खुश खुश हो गया। मुनि ने उसको अलग से मिलने बुलाया, बोले देखो तुम क्या करते मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम करो, अब मैं जहां सभा करने जाऊं तुम मेरे साथ रहना, और जैसे ही मैं सभा खत्म करूं तुमने जो अभी 3 डायलॉग दिए ना वो रिपीट करना कि मुनि जी ठीक कहते हैं, बात में दम है। एक बार मछली ने मेरी जान बचाई थी और मैं मुसलमान हूं, और गुरु जी का भगत हो गया, मुनि जी का भगत हो गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 30-40 सभाएं हो गई। फिर मुनि जी को ख्याल आया कि यार ये तो सब बराबर, लेकिन मछली ने इसकी जान कैसे बचाई ये तो पूछा ही नहीं कभी यार। तो उसको बुलाया अकेले में, बोले बैठ बेटा तू ये बता यार, मुझे समझ में नहीं आया कि मछली ने तेरी जान कैसे बचाई। अरे बोले बहुत लंबी बात है ये। अरे बोले बता, मैं फुर्सत में हूं आज। तो बोले हुआ ऐसा कि एक बार मैं जंगलों में खो गया था और बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, और वीरान सुनसान जंगल, फल फूल भी ना मिले। इतने में एक छोटी सी तलैया मिली, उसमें 5-6 मछलियां तैर रही थी। मैंने 2 दिन पकड़ के खा ली और इस कारण से उन मछलियों ने मेरी जान बचाई। अरे मुनि बोलो चुप 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 चुप, अभी अपना जैसा चल रहा है वैसा चलने देना, लेकिन कोई पूछे जान कैसे बचाई तो बोलना नहीं।
ना। आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। क्राइस्ट हमेशा कहते थे, बड़ा प्यारा वाक्य है क्राइस्ट का, कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने धर दो। कहते थे ना क्राइस्ट। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक चर्च के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा था और उसमें लिखा था कि अगले शनिवार को पादरी क्राइस्ट के इस वचन पर शानदार संबोधन देंगे। बहुत बढ़िया है। अब एक क्रोधी आदमी और आधा नास्तिक वो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा तो उसको तो समझ में ही नहीं आया, एक तो क्रोधी ऊपर से आधा नास्तिक। तो बोले यार कोई एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा धर दो। बोले ये क्या बात हुई? और उस पर भी प्रवचन सुना जाए, शायद अपने में कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ क्रोध कम हो जाए। ठीक है, तो वो भी शनिवार को टाइम से पहुंच गया और सबसे आगे कुर्सी पे बैठ गया और पादरी ने प्रवचन शुरू करा। और ऐसा शानदार प्रवचन कि कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल धर दो। उसने सारी चीजें कही कि अरे प्रकृति की मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, क्या कोई ने चांटा उसकी मर्जी बगैर मारा और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो तो दूसरा धर दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? एकदम मार्मिक प्रवचन और प्रकृति के नियमों के साथ, पक्की बात। ऐसा लगे जैसे ताजा ताजा क्राइस्ट को सुन के आ रहा है। पूरा हॉल स्तब्ध हो गया। नास्तिक भी बड़ा खुश हुआ, बोले वाह क्या बात कही। लेकिन नास्तिक की एक विशेषता होती, वो कोई बात जल्दी नहीं मान लेता, वो बराबर परखता। तो उसको लगा यार ये कह तो रहा है लेकिन एक बार चांटा मार के देख लिया जाए। वो उठा, फटाक से पादरी गाल पे चांटा मार दिया। पादरी तो सकपका गया, वो भीड़ भी सकपका गई। बोले क्या बात है? पादरी को बड़ा क्रोध आया अंदर से। लेकिन दिक्कत, एक तो क्राइस्ट ने मना किया और ऊपर से अभी अभी प्रवचन दिया। किसी तरह से अपने को संभाला, मुस्कुराया और दूसरा गाल धर दिया। वो नास्तिक भी पक्का था, बोले जब धरी दिया है तो एक और मार दो। उसने और जोर से मारा दूसरे पे, और दूसरे पे मारते ही पादरी टूट पड़ा उस पे और उसको दबोच के जो मारे। अरे वो बोले क्या बात करते पादरी जी, अभी अभी तो आप कह रहे थे कि एक गाल पे मारो दूसरा धरो। तो बोले दूसरा धरा ना, क्राइस्ट ने तीसरे की बात कही थी। मैं आपसे ये कहता हूं कि महान चीजें तो काफी है, लेकिन हम एक साधारण मनुष्य हैं। महान व्यक्ति बनने में टाइम लगेगा। जल्दी मत करे, नाटक मत करे, जैसे है वैसे नॉर्मल जिए। अपनी बीमारी खुद जानेंगे और दूसरों को बताएंगे, तब जाके आप भी अपना इलाज कर पाएंगे और दूसरे भी अपना इलाज कर पाएंगे। पाखंड इस कदर हावी है, मैं कहता हूं ना, आपको सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं। पूरी दुनिया में शुरू से आप 5000 वर्ष का इतिहास देखें, यही पंडित, यही नेता, यही राजा और यही समाज सेवक मिलके शोषण करते, यही सिखाते, यही लूट के ले जाते। इन्हीं का शासन है, इनका कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। आम आदमी पीस जाता, आम आदमी का शोषण होता और इसके रोज उदाहरण मिलते, पूरे वर्ल्ड में मिलते। अभी सोक्रेटिस, चलो उसको जहर दे दिया, बात खत्म हो गई, पुरानी बात है, चलो छोड़ो। लेकिन पादरियों को उससे संतोष नहीं, क्योंकि सोक्रेटिस पॉपुलर हो गया, चारों ओर सोक्रेटिस की बात सुनी जाने लगी, तो फिर से एक अदालत बिठाई। अब भी ज्यादा मेरे ख्याल से 2-3 साल हुए, फिर से एक अदालत बिठाई, फिर से सोक्रेटिस पे केस चलाया। 5 आदमी की बेंच, जज, और 3-2 से फिर उसे जहर पीने की सजा दे दी। क्या आत्मसंतोष हुआ होगा? कल्पना करो। गैलीलियो ने कहा कि भाई बाइबल में गलत लिखा है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रही, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही। पादरियों को रास नहीं आया,
कि बाइबल में लिखा गलत। ठीक है, बात सिद्ध हो गई, लेकिन गैलीलियो ने पाप किया। कमाल है, आप सोचना। तो स्टीफन हॉकिंग को कहना पड़ा अब भी जाके, ये भी 2 साल पुरानी बात है, कि यार गैलीलियो का कसूर क्या, उसे छोड़ो, आपकी पापियों की लिस्ट में से उसको निकालो। वो सच कह गया, पृथ्वी घूम रही तो भी पापी। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हो। अब आप कहते वेस्टर्न कंट्री आगे बढ़ गई, उनकी सोच बढ़ गई, सोच तो हमारी भी बढ़ गई, लेकिन दिक्कत वही कि इनके माया जाल से, इनके पावर से निकलना इतना आसान नहीं। हिंदू तो फिर भी सहिष्णु है। बुद्ध को, महावीर को, कितने लोग हुए यहां पर जो हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हुए। बात तो सच्ची थी, ज्यादा सच्ची बात थी, पूरा पाखंड का विरोध किया, सही बात है, लेकिन फिर भी किसी को मारा नहीं, और कम से कम केस अभी नहीं चला रहे। न मीरा पे केस चला रहे कि भाई मीरा को जहर दिया तो सही नहीं। सब जने मान रहे अपनी गलती, भाई बुद्ध को सताया, गलत किया, महावीर को सताया, गलत किया, मीरा को सताया, गलत किया, कबीर को सताया, गलत किया, दयानंद को सताया, गलत किया, फिर से केस नहीं करते। मैं 1-2 कविताएं आपको सुनाता हूं। हर एक दौर का मजहब नया कुछ लाया, करे तो हम भी मगर, करें तो हम भी मगर, किस खुदा की बात करें, वफा करने वाले तो कई हैं, कोई हंसी भी तो हो। वफा करने वाले तो कई हैं, कोई हंसी भी तो हो। चलो आज फिर उसी बेवफा की बात करें, सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। ये चलते रास्ते लाखों करोड़ों लोग खुदा की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करे। हर कोई खुदा की बात करके आपको इन्फिनिटी पकड़ा जाता, नाटक करने पर मजबूर करता, वो मत करें। और एक पाखंड की अंतिम चीज आपको बताता हूं, बाद में एक शेर सुनाऊंगा। आप गौर करना, आप ये मत समझना कोई पाखंडी खुश हैं। पाखंड में कौन है? पाखंड में समाज सेवक रहते, पाखंड में नेता लोग रहते, पाखंड में पंडित मौलवी पादरी रहते, है ना, पैकिंग में आते। अभी महावीर नग्न घूम के चले गए, लेकिन अभी कोई दिगंबर मुनि बनना है तो नग्न घूमना पड़ेगा, पैकिंग में आना पड़ेगा, तो मुनि आप क्रिश्चियन है तो सफेद कपड़े पहन के क्रॉस लगाना पड़ेगा, तो संत, वरना गलत। तो ये पैकिंग में आते, नेता लोग भी पैकिंग में आते, समाज सेवक भी पैकिंग में आते, लेकिन अंदर तो नहीं है। बड़े अच्छे समझ लेना, पाखंड किस कदर तक मरवाता, बड़े अच्छे समझ लेना। अबे पैकिंग में आते, उनकी हालत क्या हो जाती। वो आपकी मर्जी से उठते, आपकी मर्जी से बैठते, आप कहते वो पहनते, आप कहते वो करते, उल्टा काम है। नेता भी वही बोलता जो आप चाहते, वही करता जो आप चाहते। चलो, दिल में भावना नहीं है देश सेवा की, आप भ्रष्टाचार करते, करोड़ों रुपया जमा करते, कितना ही जमा कर लो, आप वापर तो सकते नहीं, क्योंकि हमारी पैकिंग एम्बेसडर कार है। आप गौर से समझना, नेता कुछ भी कर ले, हमारी पैकिंग खादी है, तो बेचारा खादी में घूमेगा, एम्बेसडर में घूमेगा। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया तो घूमेगा, वापर सकता नहीं, है ना, क्योंकि क्या बात करो, नेता और वापर नहीं सकता बेचारा। और मैं आपको आइडिया देता हूं, किसी भी नेता से ब्याज पे पैसा ले लो, टेंशन नहीं, बेचारा पब्लिकली मांग ही नहीं सकता कि हाँ मैंने इसको पैसा दिया था भाई। ऐसा ही पंडितों का है बेचारों का, कैसे दुखी होके जीते, पैकिंग में आते, पाखंड करते, एक्टिंग करते, भीतर का भगवान तो मर जाता। भीतर के भगवान में बच्चा क्या, वो जीना चाहता, जो है उसमें जीना चाहता। आप पैकिंग में आते, आप देख लेना पैकिंग वाले कोई सुखी नहीं है, इतने दुखी हैं जिसकी आपको कल्पना नहीं है। तो दिल में हो और देश सेवा के लिए आगे आए, वो सच्चा नेता। जिसके दिल में हो और संत बने, जिसके भीतर संतत्व हो और संत बने। कई हैं, एक दो नहीं, कई हैं, लेकिन फिर पैकिंग में नहीं आते। आप देखना, जो थोड़े बहुत भी संत है या सच्चे संत है, पैकिंग नहीं आती, पीछे कृष्ण बुद्ध के फोटो नहीं आते, सहारा नहीं लेते,
बैसाखियों पे नहीं चलते, अपना कुछ होता उसमें। आपको पहचान दे रहा हूं, लफड़े में नहीं। कोई हिंदू खड़ा हो जाएगा, फिर कोई क्रिश्चियन खड़ा हो जाएगा, और मैं तो मर भी जाऊंगा तो क्राइस्ट के उस वाक्य पे तो प्रवचन नहीं दूंगा। नहीं तो मैं तो दूसरा धरूंगा भी नहीं। खैर, इसलिए किसी के मन में विचार चल रहा हो तो मैंने आइडिया दे दिया मेरे बारे में। आखिरी शेर कि क्या शेख की खुश्क जिंदगानी गुजरी, बेचारे की एक रात न सुहानी गुजरी। ये जितने भी है ना, समझ लेना, बेचारे शेख की क्या खुश्क जिंदगानी गुजरी, बेचारे की एक रात न सुहानी गुजरी। ये बन के फंस गए, नेतागिरी में आके नेता फंस गए, भ्रष्टाचार तो कर लिया, वापर सकते नहीं, और गुलाम हो गए। कुछ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, कुछ वो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, सादगी में रहना पड़ेगा, और लोग बाग पैसा खा जाते। कभी स्विस बैंक खा जाती, कभी आप में से कोई समझदार मिलता, बोले लाओ नेताजी ब्याज पे लगा दूं, कोई बोलता लाओ नेताजी शेयर खरीद लूं, पलट के पूछ भी नहीं पाते हुआ क्या, गया सब। सेम हाल बेचारे पंडितों का है, फंस गए। जीना तो चाहते, भीतर ही भीतर मर जाते, फिर पकड़े भी जाते। क्या बात है, खुश्क जिंदगानी मत गुजारो। आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल रहो, और आप धर्मों को देखो, हिंदू धर्म को देखो, भगवान को देखो। कौन ऐसा है जिसने सब स्वीकारा नहीं है, जो नॉर्मल जी नहीं रहा है? आप जिसको भगवान कहते हैं, मुझे बताओ कि एक्सेप्शनल है। आप नहीं स्वीकार सकते महावीर का नग्न घूमना, बुद्ध का हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, आप नहीं स्वीकार सकते, लेकिन स्वीकारते हैं ना। मीरा का नाचना आप स्वीकारते हैं, कृष्ण का रास करना, कृष्ण का शादियां करना, मोहम्मद का शादियां करना, आप सब कुछ स्वीकारते हैं, क्योंकि वो पैकिंग में नहीं है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं शरीर से, आप क्या छोटे मोटे चीजों में उलझे पड़े हैं। आप बहुत महान हैं, आप अपने भीतर से जिए, भीतर को बाहर लाएं, और भीतर से ही आप महान बनेंगे। जो कचरा होगा वो छटेगा, अगर आप अपने को जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए, क्वेश्चंस प्लीज। आपको आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपने बताया कि जो आईने में दिखता है वही इंसान, मतलब वही अपने आप को पहचानो, दैट्स ग्रेट। और आपने जो डर का बताया कि भाई डर ही सब कुछ है, डर के आगे ही जीत है, तो बहुत अच्छा लगा आपके प्रवचन सब। लेकिन मैं किसी धर्म की चर्चा में नहीं, धर्म की चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ, टेंशन नहीं है। बिकॉज आप जिस लेवल पे पहुंचे, भगवान ने हमको भी आप जैसे लोगों के साथ रख के उस लेवल पे पहुंचे। अरे वो चर्चा ही नहीं अपने वहाँ यार, अपने तो सब सज्जन लोग हैं। लेकिन एक मतलब कैसा रहता है कि मैं एक बता दूं, जितने भी अरिहंत परमात्मा, जो भी महावीर स्वामी से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वाइफ का एक कजिन ब्रदर है, वो 5,000 करोड़ की संपत्ति वाला है, वो अभी 1 महीने बाद दीक्षा ले रहा है। आपको बताऊं इसका, लेकिन आप समझो, मतलब मैं यहाँ सभा में जितने भी आए ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट, घर पे जाकर दाल चावल सब्जी सब मिलाकर एक बार खा के तो देखो। खा ही नहीं सकोगे आप, एक बार खा के तो देखो, कोई भी ट्राई करके देखो। मैं ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अरे मैं खाता हूँ, मैं बहुत चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज खाता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं खुद खाता हूँ यार, मेरे को शौक है दाल चावल रोटी सब्जी मिला के खाने का। एक मिनट वो है ना, एक मिनट रुको आप। अरे एक चर्चा नहीं है, अरे धर्म पे नहीं, मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। अभी दिक्कत क्या आ रही है, अभी आप बैठो, मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या गलतफहमी क्या हो रही है, मैंने आपको बताना, जैसा हिंसा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप ये समझ लेना आप कि भाई महावीर और बुद्ध घर छोड़ के गए तो घर छोड़ के जाना धर्म हो गया। वो जब घर छोड़ के गए तब उनको ज्ञान नहीं था। एक मिनट चुप रहो आप, मेरी बात सुनो आप पूरी बात। अभी आप क्या समझते हैं, किसी के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है और वो लूटा के दीक्षा ले रहा है, हम कहते हैं उसके पिछले कोई जन्म के पाप है जो उसको ऐसा ज्ञान आ रहा है। आप समझ लेना, मैं ये कहता हूं कि धर्म आपको ऐश्वर्य के शिखर पे पहुंचाने के लिए है। आपके पास कुछ नहीं है और आपको अंबानी एडिसन बनाने के लिए धर्म है। आप उल्टा समझ रहे, मतलब एज ए जैन, एज ए क्रिश्चियन, एज ए हिंदू में नहीं कह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि जैनिज्म इतना सिकुड़ क्यों गया, मुझे मालूम है, बरोबर। महावीर ने क्या कहा मैं जानता हूं, अभी मैं चर्चा में नहीं पढ़ता इस समय, लेकिन ये जो सिकुड़ इसलिए गया कि आप ये समझते हैं कि लूटा देना, घर छोड़ के चले जाना, नग्न घूमना, और फिर ये कहना कि विज्ञान सब महावीर जी के गए थे। अभी मैं आपको बताता हूं,
मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आपको सिखाता हूं, आप नेचुरल जियो, आप मनुष्य हो, आप जीने के लिए आए, आप क्यों इन सब नाटकों में पड़ते यार? आपका आगे बढ़ना चाहिए। आप चाहे धन से कमाएं, चाहे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं है। अगर एक अंबानी कमाता है तो लाखों को रोजगार मिलता है, क्या प्रॉब्लम है? फिर वो बोल रहे मैं छोड़ के चला जा रहा हूं, दीक्षा ले लूं, तो ये गलत बात है। ये को हम कहते हैं अभी विचार लोगों को अलग अलग आते हैं। कोई 4 धाम जाता तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने कोई दुश्मनी निकाली, तकलीफ क्यों उठाएगा वो? क्यों तकलीफ उठाएगा इतनी? जीवन जीने के लिए है। तो आप ये भूल जाओ कि ऐश्वर्य के शिखर पे बैठो, मस्ती के शिखर पे बैठो, ज्ञान के शिखर पे बैठो, जो बैठ के उससे पीछे नहीं आना है। तो एक तो ये सिस्टम गलत। फिर हम समझते, बड़ी गहरे समझना कि मैं अभी इतिहास में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं कि भाई ये नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, ये हिंसक है। मैं आपसे कहता हूं कि सदियों से 90% पब्लिक और 80% भगवान नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, जिनको आप गिनते मानते करते। आप इतिहास उठा के देख लेना। सवाल इतना छोटा नहीं है जो कृष्ण कह रहे हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता। अभी मैं आपको कह रहा हूं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, कभी एक आदमी जुल्म कर रहा है और कृष्ण उसका वध कर देते। अभी शास्त्रों में समझ नहीं, जैन शास्त्रों में तो वो कहते कि नरक में सड़ेगा। आप क्या चाहते कि 4 आदमी मेरे घर को लूटने आए या घर की महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं, मैं उन्हें अहिंसा का उपदेश दूं? नहीं हो सकता, उनको ठीक करना पड़ेगा। तो आप धर्म का भेद और फर्क समझ लो थोड़ा सा। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, लेकिन भेद क्या है कि आपको करना पड़ेगा। इसलिए बेस बता रहा हूं। मैंने आज 3-4 बेस बताया कि भाई बुद्ध धर्म का, क्रिश्चियन का, उसका हर एक का अपना अपना बेस है। लेकिन एक वाइल्ड और माइल्ड बेस सबसे पुराना जो है वो ये है कि भाई ना मरता ना मारता, आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो कृष्ण पैकिंग में नहीं आ रहे हैं कि यार मुझे भगवान कहते हैं और मैं छल कैसे करूं। और वो छल नहीं कर सकते तो पैकिंग हो गई। तो छल आपने किस उद्देश्य से किया? बस वध आपने किस उद्देश्य से किया? और आप कहते हैं मैं वध ही नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। तो मेरी बात को आप टुकड़े टुकड़े में साइड से समझिए कि मैं किसी का पक्ष, मैं चाहता हूं अच्छे लोग आए, आप समझें जीवन नॉर्मल है, आप में अवगुण नहीं है। ये सुन लेते आप कि दीक्षा लेना, ये करना, ये अच्छा, अरे बहुत छोटा है। और फिर मैं आपको कहता हूं कि चलो जैन एकमात्र वो है जो कहते कि हम बिल्कुल शाकाहारी। आप सारा सामान तो नॉनवेज खाने वालों का वापरते, चाहे लाइट हो, चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, चाहे गाड़ी हो। आप भेद करने वाले कौन? आप न्याय करने वाले कौन? और दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये पाप है, ये पुण्य है। गलत बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप पाखंड कर रहे हैं तो पाप, आप पाखंड नहीं कर रहे तो आप कुछ भी कर रहे हैं, क्या पाप हो गया? महावीर कितना, जितना मनुष्य जाति के इतिहास में तकलीफ महावीर ने उठाई सत्य समझाने के लिए कि आप कुछ लेके नहीं जा सकते, बाल तक खुद के नोचते थे, आप लेके नहीं जा सकते, नग्न घूमते थे। वीरता ये कि 100 में से 100 हिंदू और उसके खिलाफ बोलते थे, फिर भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया महावीर का। ये वीरता है। सर आपने ही अभी बताया था कि जो 100 करते वो नहीं, जो अकेला मन में आता है वो करता, वो ग्रेट है, वो महावीर। तो महावीर वो हो जाता है जो सब पे वीर होता है, वो जब जीत लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि महावीर करके चले गए, हाँ। कृष्ण करके चले गए। अब आप और मैं कृष्ण महावीर बनने नहीं आए हैं, आप और हम बनने, आप और हम बनने आए हैं। बस आप बनोगे, मैं बनूंगा तो हमारा भला होगा। हम कॉपी करने जाते, कॉपी शक्य नहीं है। बस कॉपी तो हम तो उनके 1% भी नहीं। और फिर आप ये समझते, हम ये समझते कि भाई अभी क्या होता, दिक्कत क्या है, पैकिंग में आते हैं। अभी जैन समझते कि भाई जैन शास्त्र में लिखा हो सही, महावीर करते हो सही, तो फिर हिंदू कहते कृष्ण करते हो सही, तो वो कहता क्राइस्ट करते हो सही। अरे ऐसा नहीं है, सब सही है। सही नहीं, सब सही है, सब अपनी जगह नहीं। ऐसे ही को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैन है ना हमेशा ये बोलता है कोई गलत नहीं, सब अपनी जगह राइट है, हम अहिंसा का मार्ग करेंगे। मैंने बहुत सुना है। मैंने देखो ऐसा है कि मैंने सब संतों को सुना है। मैं अगर सबसे बड़ा स्लोटर हाउस का मालिक जैन है, महावीर हनुमान होता है। क्या हुआ सर इधर आओ 1 मिनट, इधर आओ। ऐसा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है जैनों के साथ। ना गांव होता है ना, गांव तो वहाँ अच्छे लोग भी होते, अगर जब आपके 99% अच्छे नहीं, मुझे नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे सारे दोस्त, मैं जैनों को अच्छी तरह जानता हूं। अगर कोई भी जैन मुनि आज तक बता दो, मैंने बड़े ध्यान से सुना है,
कोने में जाके प्रवचन देते हैं 15-20 को, और क्या बोलेंगे, एक बार बताऊं, कृष्ण नरक में सड़ रहा है, बुद्ध ने महावीर से दीक्षा ली थी। अरे तुम क्या झूठा गर्व अनुभव करते, हम जानते। वैसे ही हिंदू पंडित भी ऐसा ही करते, वही क्रिश्चियन आदमी करता। मैं एक एक्सक्यूज मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे साइंस ने प्रूव किया कि पानी में है ना जीव होते हैं, हमारे मतलब अरियन परमात्मा ने हजारों साल पहले बोल दिया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसीलिए जैनिज्म से बड़ा प्रॉब्लम है। आप ज्ञानी हो, मैं आप ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो यार, मैंने बहुत पढ़ा जैनिज्म को। कोई बात नहीं, एक ही बात है उनकी, जो भी विज्ञान में नहीं खोज निकली ना, किसी को कुछ लगा आपको मालूम तो है मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी ना मेरा तो अरे यार काम ऐसा क्यों करते, मिच्छामि दुक्कडम कहना पड़े। सुनो हम काम ऐसा नहीं किसी से हो, हम तो ये मान लेते। आप मेरी बात समझो मेहरबानी करके। दिक्कत क्या है, कोई भी, मैं किसी भी जैन मुनि से मिलूं, किसी से भी, कोई भी साइंस की नई खोज आई ना, हमारे यहाँ पहले से थी, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या गए। अरे यार क्या कमाल करते यार। फिर हिंदू को पूछो, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स से खोजा, राम जी पहले से घूमते थे। अरे तो राम जी का हवाई जहाज हमारे काम आ रहा है नहीं। सो मेहरबानी करके आप समझे मैं जो कहना चाह रहा हूं, कि आपको काम नहीं आ रहा, झूठे गर्व में हमारे चीज अच्छी है नहीं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर, अपने जीवन में जो विचार है, हाँ, और उसके पीछे जो इंटेंशन है, हाँ, और उसमें जो अपन इमोशन डालते हैं वही अपने जीवन में होता है, ये बात सही है ना सर? अरे यार ये तो बहुत बड़ा साइंस है। अल्टीमेटली आपका इंटेंशन, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं प्लीज मेहरबानी करके कह रहा हूँ, अगर आप नाटक करते फिर नाटक में आप महावीर बनते तो भी फायदा नहीं, लेकिन बगैर नाटक करे आप दाऊदी बनेंगे ना तो जल्दी भगवान को प्यारे लगेंगे। मैं आपको सिंपल बात समझा रहा हूँ। नहीं सर, समझ गया आपकी बात, थैंक यू। आप नाटक करेंगे तो धोखा किसी को नहीं दे सकते। क्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि अंतिम धोखा हमको पड़ रहा है। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर महावीर कृष्ण बनना चाहते तो वो पैकिंग में आते, महावीर महावीर इसलिए बने कि वो पैकिंग में नहीं थे। कोई पैकिंग में नहीं आना चाहिए, सारे महान है, वो उनकी अपनी पैकिंग है बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much and we hope to see you guys all again. Thank you. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं।
जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।